Hello guys, my name is रामकृष्ण साहू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड HTML लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने देख लिया था कंप्यूटर कोर्स एलिमेंट्स के बारे में, पूरी डिटेल से देखा था। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको इस लिंक का सजेशन दे दूंगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो टेबल टैग क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल HTML टेबल डॉट HTML करके एक फाइल बनाया हुआ हूँ और वहाँ पर टाइटल दे दिया मैंने HTML टेबल इन हिंदी। तो यहाँ तक आप बेसिक्स है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, HTML में टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेबल टैग क्या करता है, टेबल को डिफाइन करता है। मतलब जब भी हम टेबल टैग लेते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, जब इस टेबल टैग को पाता है तो क्या बोलता है कि हाँ भाई ये तो टेबल है, टेबल की तरह दिखाना होगा करके ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक, इस टेबल में हमें सेल्स हेडर चाहिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल हेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेबल हेड लिख लिए और यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल हेड के अंदर हमें एक रो लेना पड़ेगा। तो रो लेने के लिए क्या करते हैं, TR टैग का यूज करते हैं। TR टैग का फुल फॉर्म होता है टेबल रो टैग। ठीक, टेबल रो टैग क्या करता है, टेबल में रो को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल रो ले लिए हैं और टेबल रो के अंदर हमें क्या लेना है, एक हमें टेबल हेड का यूज होता है जिसे हम सेल्स बोलते हैं और सेल्स हेड बोलते हैं, सेल्स हेडिंग बोलते हैं या सेल्स हेडर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें TH जिसका फुल फॉर्म टेबल हेडर होता है टैग का यूज करते हैं। इसको ओपन किए, क्लोज किए। आपको जितने भी टेबल हेडर चाहिए रहेगा उतना आप इसको कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए मुझे इतना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस टेबल हेडर में हम जो भी लिखेंगे उसको वैल्यू देने के लिए, मतलब डेटा को टेबल सेल्स में डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हमें टेबल रो की आवश्यकता होगी और टेबल रो के अंदर हमें क्या लिखना होगा, टेबल डेटा को हमें लिखना होगा, जो कि हमारे टेबल में डेटा को डिफाइन करके, मतलब सेल्स को डिफाइन करता है। मतलब टेबल डेटा सेल्स को डिफाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर टेबल हेडर लिए थे उतने ही हमें यहाँ पर टेबल डेटा लेने की आवश्यकता है। आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर टेबल हेडर लिए थे उतने हमें टेबल डेटा लेना पड़ेगा। तो कितने लिए थे, 1 2 3 4 5, 5 लिए थे। 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर सीरियल नंबर दे देते हैं और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं और यहाँ एड्रेस एड्रेस और यहाँ दे देते हैं स्किल्स और यहाँ पर मोबाइल करके लिख देते हैं। ठीक, मोबाइल नंबर, मोबाइल बस लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर टेबल डेटा में हम अपने जो रिकॉर्ड रहेगा उसके डेटा को यहाँ पर हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ सीरियल नंबर 1 रहेगा, पहला रो है तो पहला। और उसके बाद क्या करना होगा, नेम में हमें लिख देना है किसी का भी नाम, जो आपके रिकॉर्ड में रहेगा उसका नाम लिखेंगे। और एड्रेस, रिकॉर्ड में जो एड्रेस रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे कि मेरा छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर मैंने एड्रेस में छत्तीसगढ़ दे दिया हूँ। स्किल्स जो रहेगा हमारा HTML रहेगा जो कि मेरे रिकॉर्ड में है। मोबाइल रहेगा, आप जितना भी चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो। ठीक, मतलब फर्स्ट कॉलम का इसका आउटपुट देखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, इसको भी असाइन कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से हमें मिल रहा है। ठीक है, टी हेड जो हमने यहाँ पर लिखा था वो टी हेड हमारा जो है हमारा, ये सिर्फ इस TR के लिए था, मतलब सेल हेडर के लिए था। सेल जो हेडर था इसके लिए था हमारा टी हेड, मतलब टेबल का हेड जो है हमारे यहाँ से यहाँ तक खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब इसको बोला जाए तो यहाँ तक ही रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टेबल बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल बॉडी के अंदर ही हमारा टेबल डेटा आएगा। इसलिए हमें टेबल बॉडी को हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ टेबल के ऊपर इसको क्लोज करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, टेबल बॉडी के अंदर जितने भी हमारे टेबल डेटा रहेंगे वो सभी इसके अंतर्गत आएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम,
मतलब फर्स्ट सेल, सेल या कॉलम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको जितने बार भी हम लिखेंगे वो क्या करेगा, देखिए यहाँ से इसको जितने भाई बार भी हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ मैं। यहाँ इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जब भी रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर सभी डेटा हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, इसका रिकॉर्ड को चेंज करना है, ठीक। 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक। 5 तक लिए हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आ गए। इसमें राम लिख लिए हैं, इसमें लिख देते हैं श्याम लिख देते हैं और यहाँ पर वीनू लिख देते हैं और यहाँ रामा लिख देते हैं, कृष्णा लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा जो टेबल है कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक दिक्कत हो रही जो कि हमारा टेबल बॉर्डर है, ठीक है। मतलब हमारे जो टेबल है उसमें बॉर्डर हमें डिस्प्ले होकर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बाय डिफॉल्ट HTML में बॉर्डर शो नहीं होता है। उसके लिए हमें एक स्टाइल की आवश्यकता होती है जो कि यहाँ बॉडी के नीचे हमें डिफाइन करना होगा, या तो फिर आप चाहे तो यहाँ पर आप इनलाइन स्टाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें सभी पर हमें बॉर्डर चाहिए। देखिए बॉर्डर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिंपल से बोल देते हैं इसको टेबल के अंदर जो हमारा TH है और TD है, ठीक है, उन दोनों में क्या कर दीजिए, बॉर्डर रेड्यूस कर दीजिए। कितना बॉर्डर रेड्यूस कर दीजिए, 1px सॉलिड ब्लैक करके कलर का हमें बॉर्डर रेड्यूस करके मतलब डिस्प्ले कराकर दे दीजिए। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग वेंडिंग कुछ भी हमने दिया नहीं है तो ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पेंडिंग दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा सटा सटा लग रहा है मुझे, और यहाँ पर पेंडिंग दे देते हैं 5 EM दे देते हैं EM और एक दे देते हैं 1 EM, ठीक। यहाँ पर सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें पेंडिंग सेंटर में लाकर हमें पेंडिंग लिए हैं तो हमें जो डेटा है उसको सेंटर में लाकर ये डिस्प्ले करा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा अलग ही दिख रहा है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है वो पूरे नहीं है, अलग अलग लेकर ये हमें बॉर्डर शो करा रहा है। तो इसको एक साथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेबल टैग ले लेते हैं और यहाँ पर बॉर्डर टेप्स का एक एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होती है CSS का, उसका यूज करेंगे और यहाँ पर कोलैप्स कर देंगे उसको, ठीक है। तो कोलैप्स करके सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अब हमारा टेबल जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक। और यहाँ अगर आप चाहते हैं टेबल सेल हेडर है उसमें बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेबल टैग के अंदर हमारा जो TH है उसको उसके बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए। बैकग्राउंड रिपीट नहीं बाबा, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर को कुछ इस प्रकार के रंग से हमें डिस्प्ले कराकर दीजिए। इसको सेव करते हैं, यहाँ ब्राउजर पर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें जो हमारा टेबल सेल का जो हेडर है वो कुछ इस प्रकार से उसका बैकग्राउंड चेंज होकर आ गया है। यहाँ तक तो हमारा बॉर्डर वार्डर तो समझ में आ गया है, टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी हमारे 2-3 टैग बचा हुआ है जो कि है टी बॉडी के बाद हमारा आएगा टी फुटर, टी मतलब टेबल फुटर, तो टी फुट, ठीक। यहाँ पर हमारा टी फुट टैग का यूज करेंगे। देखिए टी फुट का यूज कब करते हैं, जब आप किसी बेस रिकॉर्ड पर काम कर रहे होते हैं तब, या कुछ ऐसी चीज पर काम कर रहे होते हैं जहां पर आपको किसी स्पेसिफिक सेल के नीचे कुछ उसके बारे में बताना होता है, तब आप टी फुट का मतलब टेबल फुटर का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, मतलब कितने मेंबर है, टोटल हमारा 5 मेंबर है, ठीक है। तो 5 मेंबर टोटल यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ के चलिए यहाँ पर आपका कुछ सैलरी रहता तो यहाँ पर आप सैलरी को टोटल करके मतलब हर एक बंदे का सैलरी को जोड़ जोड़ के यहाँ पर कितना खर्च हुआ है इसको आप बता सकते हैं, मतलब कितना आपने पेड किया उसको भी बता सकते हैं। मतलब आप कुछ भी स्पेसिफिक किसी भी सेल का बताना चाहते हैं तो यहाँ पर टी फुट का यूज कर सकते हैं, ठीक। इसलिए टी फुट का यूज करते हैं। यहाँ TD के पहले हमें टी रो का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर टी रो का यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल डेटा का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टोटल कितने मेंबर है, टोटल हमारा
5 मेंबर है, तो यहाँ पर टोटल 5 लिख देते हैं। और क्या करेंगे, इसको हमें सभी जो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होकर यहाँ से ऐसे करके इसको बनाना चाहते हैं, मतलब कोलैप्स करना चाहते हैं, तो इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टीडी एट्रीब्यूट होता है कोलैप्सन करके, कोलेप्शन करके, तो कितना कोलेप्शन करोगे, 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दे सकते हैं और इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए ये चारों को ये ले लिया है। ठीक है, मतलब चारों को ले लिया है। अब मैं इसको कोलेप्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 दे देंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरे में ये ले लेगा। इसको अलाइन कर देते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट की सहायता से अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक, सेंटर लिख देते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक, टोटल हमारा 5 मेंबर है। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल 5 मेंबर्स करके लिख देते हैं और यहाँ पर सेव करके इसका आउटपुट ऐसे करके हम टेबल फुटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इनलाइन स्टाइल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड जो कलर रहेगा उसको यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर मैं ग्रे दे देता हूँ। ठीक है, ग्रे यहाँ पर मैंने दे दिया और यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से हमें डिस्प्ले होकर आ रहा है। ठीक, टेबल फुट का भी यूज हो गया, टेबल हेड का भी यूज हो गया। अब क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। ठीक, इस प्रकार से हम टेबल डेटा का यूज या इस प्रकार से हम HTML में टेबल बना सकते हैं और उसको इससे भी अच्छा डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो प्रत्येक सेल्स और रो को आप एक एक कलर दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मतलब पूरा फॉर्मेटिंग काम आप पूरे तरह से कर सकते हैं एक एक सेल्स और रो को। ठीक, इस प्रकार से हम टेबल HTML में बनाते हैं और इसका यूज करते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।